The major question that our youth is asking these days is why is it that there is no peace at all in their lives? And there might be an answer to this question. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, हर चीज़ में से कीड़े निकाल लेता हूँ. But then I think the dilemma lies within our generation. The dilemma might be that कि हमारी generation जो है वो it's highly motivated from the brain, but it's extremely lethargic physically. They want to do everything, but they don't do anything. Instead, just wasting their time and look busy and do nothing, and still they are complaining that there is no peace in their life. And I'm not talking about the kids. वो जो बच्चे सड़कों पे काम कर रहे होते हैं हम उनकी बात ही नहीं कर रहे. In fact, जो बच्चे सड़कों पे काम कर रहे होते हैं they are more happy as compared to the kids, ये जो मम्मी डैडी kids होते हैं. One of the major reason in their life is I'm talking about the adult teen kids, is that the people in society are clinging on to some shit mentality and issues and dramas in their life. और वो उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते होते. वो कचरा उन्होंने दिमाग में इतना इकट्ठा किया होता है कि उनको पता ही तब चलता है जब उसमें से बदबू उठना शुरू होती है. कुदरत का एक कानून है जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कार्ड करने के लिए. और ये एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में हमें कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई उस्ताद, टीचर कभी ज़िंदगी में किसी ने कुछ नहीं बताया. और अगर हमें वक्त के एक हिस्से में ये बात काफ़ी पहले पता होती तो आज की जनरेशन में इतने प्रॉब्लम्स ना होते. इसकी सिंपल एग्जांपल एक ऐसे मैं देता हूँ कि जंगलों की आग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. अभी कुछ अर्सा पहले एक ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी थी जिसने तकरीबन पूरे जंगल को सहरा में बदल दिया. और ये आग हमेशा से लगती आई है और अब तक लगती रही है. और कितने करोड़ों साल दुनिया सरवाइव कर रही है, अभी तक जंगल ख़त्म नहीं हुए. और अब इंसान जो है वो एक हद तक उस आग को रोकने की कोशिश भी करते हैं. लेकिन अकल की बात यह है कि ये एक कुदरत का एक सर्कल है. होता कुछ यूँ है कि जो जंगलात में दरख्त, पौधे, पत्ते जो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं. और फिर एक वक्त आता है कि जब एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है और कुदरती आग लग जाती है, तो उससे ये होता है कि वो जितने मरे हुए पौधे, दरख्त और पत्ते और टहनियाँ और सूखी शाखें होती हैं वो जल के राख हो जाती हैं. अगर हम उस आग को उसके वक्त से पहले रोक दें या उसको ना लगने दें तो होता है क्या है कि जंगलात के जो सूखे पत्ते, दरख्त, पौधे, टहनियाँ, शाखें होती हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं. वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है और ज़मीन पे उसकी एक तह बन जाती है. लेट्स से जब तक जंगल में बारिश है या पानी है या सब कुछ गीला है तो एवरीथिंग इज़ फाइन. लेकिन जब वो सूख जाएगा और अरसे तक इकट्ठा होता रहेगा और फिर अगर उसमें आग लगेगी तो वो हर चीज़ को जला के राख कर देगी. इनफैक्ट कि जो जंगलात में आग लगती है वो इतनी ज़्यादा गर्म भी हो सकती है कि मिट्टी की एक पूरी तह को ख़त्म कर दे और दरख्तों को जड़ से ही ख़त्म कर दे. और उसका नतीजा ये होता है कि फिर सिर्फ जंगल की जगह सहरा बच जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं. हत्ता कि अब बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो एक हद तक एक आग बर्दाश्त कर लेते हैं, वो जलते नहीं हैं. और कुछ दरख्त ऐसे हैं कि जब तक उधर कहीं इर्द गिर्द आग ना लगे या उनके करीब कहीं आग ना लगे वो अपने बीज नहीं गिराते. जंगलात ने, दरख्तों ने जिंदा रहना सीख लिया है एक नेचुरल क्लाइमेटी के अगेंस्ट. और जो ज़्यादा समझने वाली बात इसमें है वो ये है कि सही वक्त पे लगाई गई आग फ़ायदा ही देती है, कभी नुकसान नहीं देती. अब ये सारा फिनोमेना हम अगर अपनी लाइफ में देखें तो
یہ सूखी शाखें, डंडियाँ और ये सूखे दरख्त और पौधे, ये वो सारे एहसासात हैं जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ की सूरत में और परेशानी की सूरत में और इन सारी चीज़ों की सूरत में हमने अपने अंदर दफन किए हैं, लेकिन हम बार बार उसको पानी लगा के उसको आग नहीं लगने देते हैं, क्योंकि हमें कभी ये बात सिखाई ही नहीं गई कि हाउ शुड वी लेट गो थिंग्स और हाउ शुड वी सैक्रिफाइस दोज थिंग्स, या हाउ शुड वी see those things. What are we supposed to do with all that stuff that is buried inside us, that all that flammable material? We do not know what to do with that. और फिर वो एक अरसा तक हमारे अंदर पड़ी रहती है और फिर यकदम कोई ऐसी क्लाइमेट जिंदगी में आती है कि जिसकी वजह से उस सारी चीज़ों को आग लग जाती है और उसके बाद हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. Either we go in extreme depression or either we go in extreme anxiety, but then we are not what we are. और जब तक ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तब तक either we are you can say proud or self-deception process. I would like to explain this in a way कि आपने अक्सर देखा होगा लोग कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मेरी पर्सनैलिटी ऐसे ही है एंड मैं तो बस, वो हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं. इनफैक्ट कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट भी अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं और वो इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि यार दिस इज़ माई पर्सनैलिटी और मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा. एक्चुअली में ये उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती, ये वो चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम्स और परेशानियों ने उनको एक्सपीरियंस दे के उनके कोपिंग मैकेनिज्म ऐसे डेवलप कर दिए होते हैं कि वो अपने आप वो पर्सनैलिटी को ऑप्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन असल में ये उनकी बेवकूफ़ियाँ होती हैं जो उन्होंने वक्त के साथ साथ ऑप्ट कर ली होती हैं और वो उन चीज़ों को छोड़ने से लेट गो कर रहे होते हैं. इस चीज़ का डर होता है कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मैं बदल गया तो क्या हो जाएगा, नहीं मेरा एक इमेज बना हुआ है सोसाइटी में तो मैं उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता, बिकॉज पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दैट. So I had this student that I was teaching martial arts because I'm a martial arts trainer, and he had this such terrible style of punching, and I tried to tell him कि यार तुम ये गलत कर रहे हो और उस पर वो काफ़ी नाराज़ हो गया. नहीं, मुझे लगता है कि मैं ऐसे सही कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा है, ये स्टाइल मुझे पसंद है. एंड ही वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ ऑल हिज आउट शॉर्टकम्स. लेकिन एज अ ट्रेनर आई न्यू कि वो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहा है, वो अपनी एफर्ट्स भी ज़ाया कर रहा है. वो सेल्फ डिसेप्शन में भी था, यानी कि खुद को भी धोखा दे रहा था और वो प्राउड में भी था. तो और ये होता इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी में इंसान कई दफ़ा कुछ ऐसे लॉसेस बेयर करता है जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहा होता कि उसके आगे लाइफ में किसी किस्म का लॉस है, तो वो चीज़ों को पकड़ के ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और चीज़ों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग. एंड इट्स नेचुरल, इट हैपेंस टू मी, इट हैपेंड टू मी इन द पास्ट, इट विल हैपन टू मी इन द फ्यूचर, बट द थिंग इज हाउ टू कोप अप विद दैट. और इस चीज़ को कोप अप करने के लिए हमारे पास कुछ या तो मेंटोर्स होने चाहिए, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उन सारी सूखी शाखों को और उस कचरे को जो आपके अंदर है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. और हमारे सबकॉन्शियस में एक ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो हमें ये चीज़ बताए कि यार दिस इज़ रॉन्ग, यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारी जवान नस्ल को कभी ये नहीं पढ़ाया गया. उनको ये तो पढ़ाया गया है कि 2+2=4 या माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, but they have never been taught the rules of life or the rules of self catharsis. और इसी वजह से हमारी सारी जवान नस्ल परेशान. आधी रात को होते ही सबको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं. Now if you want a peaceful life, then you need to understand that you have to burn all the useless flammable wood inside you. आपको इस तरह ज़िंदगी में आगे चलना पड़ेगा कि आपको अपने हाथ से उस चीज़ को आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वक्त और कुदरत या अल्लाह आपसे वो चीज़ खींचेगा तो आप उससे फाइट करेंगे, लड़ेंगे. नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं देनी, आई डोंट वांट दिस, मुझे दुख होगा अगर ये चीज़ मेरे से दूर हो जाएगी. उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी. और जब तक आपको अल्लाह ताला कुदरत या नेचर
وہ سبق نہیں سکھا دیتی تب تک وہ لیسن آپ کے ساتھ بار بار ہوتے رہیں گے اور تب تک آپ تکلیف میں رہیں گے. یا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ then you will be a useless human in society. آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا. نقصان ہوگا، فائدہ بالکل نہیں. So you need to burn all that stuff by your hand. اپنے ہاتھ سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے آگ لگانی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ اسے آگ نہیں لگائیں گے تو آپ کے اندر وہ ایموشنز اور وہ اسٹرانگ ایٹریبیوٹس جو آپ کو آگے آنے والی جنگوں سے اور آگ سے بچائیں گے وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے. And believe me, the day you learn to accept and burn all those flammable things inside you, all those emotions and everything, you will see, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا satisfied رہنے لگے ہیں لائف سے. And that is the only way of life.